हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आफिया आनम। फ्रेंड्स, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ से लेकर 9th मंथ तक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई है मैंने। वीक 1 से 5 तक आपके अंदर क्या होता है, सबसे पहले क्लियर करते हैं टाइमलाइन को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहीं पर कंफ्यूजन है। वीक 1 एंड 2 में टेक्निकली अभी प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश नहीं हुई होती, लेकिन काउंटिंग जो है वो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से ही स्टार्ट हो जाता है। वीक 3 में फर्टिलाइजेशन होता है, यानी एग एंड स्पर्म मिलते हैं। वीक 4 में इम्प्लांटेशन होता है, यानी एम्ब्रियो यूट्रस के लाइनिंग में अटैच होता है। यहां से HCG हार्मोन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है एंड इसी वजह से प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। एंड वीक 5 में बेबी का साइज रफली एक टाइनी सीड जितना होता है। हार्ट, ब्रेन एंड न्यूरल ट्यूब की फाउंडेशन यहीं रखी जाती है, यानी 5th वीक में। तो यहां तक सब क्लियर हो गया। इसलिए दोस्तों, फर्स्ट मंथ बहुत क्रिटिकल होता है। यहां पे ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपकी स्मॉल हैबिट्स भी यहीं से मैटर करती है। मॉर्निंग सिकनेस कब और क्यों होता है? मॉर्निंग सिकनेस सिर्फ सुबह में नहीं, दिन में कभी भी हो सकता है। सबसे ज्यादा कॉमन होता है ये वीक 6 to 12 के बीच। इसलिए मंथ 2 में इसका पीक स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इस टाइम HCG का लेवल बहुत तेजी से बढ़ता है एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होता है, जिससे आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसलिए डरने की बात नहीं है, ज्यादातर केसेस में ये मैनेजेबल होता है। वीक 5 to 8 में ऑर्गन डेवलपमेंट चल रही होती है, जिसे हम ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। बेबी का हार्ट बीट यूजुअली वीक 5 to 6 में डिटेक्ट हो जाता है ऑन ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड एंड वीक 7 to 8 में जाकर ये और ज्यादा क्लियर होता है। एम्ब्रियो में आर्म, लेग बड्स, न्यूरल ट्यूब क्लोजिंग, बेसिक फेशियल फीचर्स फॉर्म हो रहे होते हैं। इस वक्त आपका रेस्ट एंड बैलेंस्ड न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। माइल्ड नोजिया कॉमन है, इसके लिए पैनिक नहीं होना है आपको। अल्ट्रासाउंड एक्सपेक्टेशन। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड स्कैन यानी वियाबिलिटी स्कैन अक्सर 6 to 8 वीक्स में होता है। अर्ली वीक्स में ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड ज्यादा एक्यूरेट होता है। ये सेफ है, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, बट आपका बेबी लाइव है या नहीं अगर ये आपको जानना है तो इसके लिए ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड सेफ है, इसके थ्रू आपको पता चल जाता है। वीक 6 पे कभी कभी सिर्फ जेस्टेशनल सैक या फीटल पोल दिखता है। बेबी का हार्ट बीट वीक 6 to 7 में आना स्टार्ट हो जाता है। डॉक्टर क्राउन रम्प लेंथ से ड्यू डेट एस्टिमेट करते हैं। स्पॉटिंग या सीवियर पेन हो रही हो तो अर्ली स्कैन रिकमेंडेड होता है। क्लिनिक इंस्ट्रक्शंस फॉलो करिए। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के लिए ब्लैडर का फुल होना जरूरी नहीं होता है। वीक 9 यानी 3rd मंथ के शुरुआत में बेबी का साइज एक ग्रेप जितना होता है, यानी 2.3 सेंटीमीटर। एंड सबसे अमेजिंग, आप इसे अब ऑफिशियली बेबी कह सकते हैं। इससे पहले हम एम्ब्रियो बोल रहे थे। एंड अब बेबी में बेसिक ऑर्गन्स डेवलप हो गए हैं। वीक 10 to 11 अब फिंगर्स एंड टोज क्लियर दिखने लगे। बेबी मूवमेंट शुरू हो गया, लेकिन आपको अभी फील नहीं होगा। बेबी के फेशियल फीचर्स फॉर्म हो रहे हैं। वीक 12 यानी मंथ 3rd के आखिरी वीक में बेबी का साइज एक लाइन के बराबर हो जाता है, यानी 5.4 सेंटीमीटर एंड वेट लगभग 14 ग्राम के आसपास। लेकिन सबसे इनक्रेडिबल बात, आपके बेबी का हार्ट अब प्रॉपरली बीट कर रहा है और आप इसे सुन सकती हैं। कौन कौन ने अपने बेबी की पहली हार्ट बीट सुन ली है? कमेंट में हार्ट डालिए, क्योंकि उस फीलिंग को डिस्क्राइब करना इम्पॉसिबल है, इजंट इट? 4th मंथ में आपके बेबी का साइज एक मीडियम ऑरेंज जितना होता है, यानी 4 to 6 इंचेस। बेबी का वेट 100 to 150 ग्राम के आसपास, ये नॉर्मल रेंज है। हेड टू बॉडी रेशियो अब प्रॉपर प्रोपोर्शंस में होते हैं। लिम्स अब फुली फॉर्म्ड हो चुके हैं। इनक्रेडिबल ब्रेन डेवलपमेंट। अब सुनिए या अमेजिंग फैक्ट्स। आपके बेबी का ब्रेन इतना डेवलप्ड है कि वो आपकी हार्ट बीट को रिकॉग्नाइज करता है, आपकी आवाज को पहचानता है, लाइट एंड डार्कनेस फील कर सकता है। बेबी में रिफ्लेक्स डेवलप हो रहे हैं। मतलब अब आपका बेबी एक लिटिल ह्यूमन बीइंग है ना ये अमेजिंग फैक्ट? यानी आपका बेबी अब एक प्रॉपर लिटिल ह्यूमन बीइंग है। और भी अमेजिंग बात है, आईज अब प्रॉपर पोजीशन में आ गए, ईयर्स एक्सटर्नल पोजीशन पर है, टेस्ट बड्स डेवलप हो रहे हैं, फिंगरप्रिंट्स फॉर्म हो रही है। योर बेबी एट 5th मंथ। वीक 18 to 22 में आपके बेबी का साइज एक स्वीट पोटैटो के जितना है।
लगभग 6 इंचेस लंबा। पहली बार आप फील करेंगे अपनी बेबी की मूवमेंट, जिसका मेडिकल टर्म है क्विकनिंग। यह सबसे इमोशनल मोमेंट होता है। इनिशियली आपको ऐसा लगेगा जैसे बटरफ्लाईज या बबल्स हो। सेंसरी डेवलपमेंट, यानी आपका बेबी अब साउंड सुन सकता है, आपकी आवाज, हार्ट बीट, इवन म्यूजिक भी। यही टाइम है जब मदर एंड बेबी की बॉन्डिंग शुरू होती है। कमेंट में बताइए, क्या आपने अपने बेबी की पहली किक फील की है? कैसा लगा था वो मोमेंट? कमेंट में जरूर बताइए। फिजिकल फीचर्स, यानी आईब्रोज एंड आई लैशेस डेवलप हो रहे हैं, फिंगरप्रिंट्स बन रहे हैं। आपका बेबी अब लगभग 12 से 14 इंचेस लंबा हो गया है। बेबी का वेट लगभग 450 ग्राम से 900 ग्राम के आसपास है। एंड मेन पॉइंट, आपका बेबी अब मूवमेंट ज्यादा कर रहा है। अल्ट्रासाउंड्स में क्लियर फीचर्स दिख रहे हैं। ये सेकेंड ट्राइमेस्टर का लास्ट मंथ है एंड दिस इज मोस्ट कंफर्टेबल पीरियड। कमेंट में बताइए, आपको आपके बेबी की फर्स्ट किक कब फील हुई? फिजिकल चेंजेस इन दिस मंथ। चलिए देखते हैं इस मंथ आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। पहले देखते हैं बेबी के चेंजेस। बेबी की आईज डेवलप हो रही है। अब बेबी लाइट एंड डार्कनेस फील कर सकता है। बेबी की हियरिंग परफेक्ट हो गई है, यानी बेबी अब आपकी आवाज पहचान सकता है। एंड इस टाइम बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट पीक पर है। लंग्स डेवलप हो रहे हैं, लेकिन लंग्स अभी एक्टिव नहीं होगा। 28 टू 32 वीक्स, ये वो टाइम है जब बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट पीक पर होता है। इस टाइम लंग्स मैच्योर होने स्टार्ट हो जाते हैं। वेट गेन मैक्सिमम होती है इस टाइम पे एंड बॉडी में मेजर चेंजेस आते हैं। बट वेट, सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिए एंड बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि प्रेगनेंसी सीरीज की बाकी वीडियो आप मिस न कर जाओ। क्योंकि आगे हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। नॉर्मल पेन होगा या सी सेक्शन? सी सेक्शन क्यों होता है? लेबर के टाइम ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है? ये सब टॉपिक्स कवर होंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन भी मिलती रहे आपको। साइज एंड वेट, यानी बेबी का लेंथ 14 से 15 इंचेस हो गया है, यानी 36 टू 38 सेंटीमीटर। बेबी का वेट लगभग 900 ग्राम से 1200 ग्राम के आसपास है एंड बेबी का साइज लगभग बटर नट स्क्वैश जितना है। ब्रेन पावर, यानी बेबी में न्यूरल कनेक्शंस रैपिडली बन रहे हैं। आपका बेबी अब ड्रीम्स देखना स्टार्ट कर दिया है। बेबी अब लाइट एंड साउंड को रिस्पॉन्ड करता है। बॉडी सिस्टम्स में क्या चेंजेस आए हैं? अब बेबी के आईज ओपन एंड क्लोज होती हैं। टेस्ट बड्स फुली डेवलप्ड हो चुके हैं। ब्रीदिंग प्रैक्टिस शुरू हो गई अब। फ्रेंड्स, अगर आपका बेबी हिकअप्स करता है तो कमेंट में हिकअप लिख दीजिए। यह कंप्लीटली नॉर्मल है। फ्रेंड्स, 9th मंथ का मतलब 36 टू 40 वीक्स। ये फाइनल स्ट्रेच है एंड मैं ऑनेस्टली बोलूंगी, ये सबसे चैलेंजिंग मंथ होती है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं सब एक्सप्लेन करूंगी। फिजिकल चेंजेस जो होने वाले हैं, बेबी का वेट 2.5 केजी से 3.5 केजी तक होना नॉर्मल है। बेबी की मूवमेंट अभी पहले से कम लगेगी, क्योंकि स्पेस अब कम है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम आपको हो सकती है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, पैनिक मत करिएगा। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन नॉर्मल है, हर 30 मिनट्स पे आपको बाथरूम जाना पड़ सकता है। लोअर बैक पेन होना नॉर्मल है, आपको पेन इंटेंस भी हो सकती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके बेबी की मूवमेंट 24 आवर्स में 10 से कम है, यानी 10 बार से कम मूवमेंट हुई है, तो तुरंत आप डॉक्टर से कांटेक्ट करिए, बिल्कुल देर मत करिए। वार्निंग साइंस जो आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करने हैं। फ्रेंड्स, ये सेक्शन लाइफ सेविंग है, प्लीज इसे केयरफुली सुनिए और कहीं पे नोट कर लीजिए। इमीडिएट डॉक्टर कांटेक्ट करने वाले साइंस हैं हेवी ब्लीडिंग, नॉर्मल स्पॉटिंग डिफरेंट है, हेवी ब्लीडिंग डिफरेंट है, सीवियर हेडेक विद ब्लड विजन, ये प्री एक्लैम्सिया के साइन हो सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस वोमिटिंग 9th मंथ में ये नॉर्मल नहीं है। सडन फ्लूइड लीकेज, वाटर ब्रेक हो सकती है। कंट्रैक्शंस 5 मिनट से कम गैप में रेगुलर कंट्रैक्शंस हो रहे हो, या बेबी मूवमेंट कंप्लीटली स्टॉप है, 12 आवर्स से कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। मैं इसे इसलिए डिटेल में बता रही हूं, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए एंड कमेंट में बताइए इनमें से कोई भी सिम्टम्स क्या आपको एक्सपीरियंस हुआ है। अपने एक्सपीरियंस को दूसरों से कंपेयर कभी मत करिए, हर एक डिलीवरी डिफरेंट होता है।
फ्रेंड्स, ये 9 मंथ जर्नी का एंड है, लेकिन आपके न्यू बिगनिंग का स्टार्ट। आप स्ट्रांग हैं एंड रेडी हैं। एंड ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने प्रेग्नेंट फ्रेंड के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हर हफ्ते एक हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक आपको मिलती रहेगी। एंड कमेंट में बताइए आप अभी किस मंथ में हैं एंड अगले हफ्ते आपको किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। टेक केयर, स्टे पॉजिटिव एंड रिमेंबर, आप सुपर मॉम बनने वाली हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।